लेकिन यहाँ के जो आपके प्रेजेंट में जो एसपी महोदय हैं, खास करके मिश्रा जी, उनको बिहार के जनता पे भरोसा नहीं है, बिहार के जनता के लिए नहीं है। लगातार मैं एक हफ्ता से समय निकाल कर मैं एसपी महोदय को मैं फ़ोन करता हूँ और फ़ोन उठाते नहीं हैं। मुझे जानकारी मिला है राज्य सरकार के मंत्री का भी फ़ोन नहीं उठाते हैं। इतना वो राज्य को, जिला को चलाने में इतना बिजी हैं कि जनता का आवाज़ को दबा रहे हैं। अभी एक घटना हाल फिलहाल में ही 25 तारीख को एक घटना हुआ है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने समस्तीपुर एसपी अशोक मिश्रा पे बड़ा आरोप लगाया है। आपको बता दें कि सीधे सीधे मुकेश सहनी का कहना है कि एसपी अशोक मिश्रा जो है वो कॉल नहीं उठाते हैं और साथ ही जो पीड़ित है उसका काम नहीं करते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं अपराधियों के खिलाफ। देखिए, मामला ये है कि मुकेश सहनी जो है वो समस्तीपुर पहुंचे हुए थे और पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे हुए थे। बीते 25 अप्रैल को जिले के खानपुर प्रखंड के रहने वाले कांग्रेस सहनी की पुत्री सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, लेकिन आज कई हफ्ते के बाद उन अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो देखिए, मामला जो है वो समस्तीपुर का है और बलात्कार का मामला है। और इस मामले में जब एफआईआर दर्ज हुआ और उसके बाद भी पुलिस जो है इस पे कार्रवाई नहीं कर रही है, अपराधियों को नहीं पकड़ रही है और इसी को लेकर मुकेश सहनी खूब गुस्से में हैं। आप सबसे पहले मुकेश सहनी को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। आप तमाम हमारे मीडिया के साथी, आज मैं समस्तीपुर ज़िला में आप लोगों के बीच में समक्ष हूँ। आज जो प्रेस वार्ता रखने का जो उद्देश्य है कि आपके ज़िला में जो है बड़े संख्या में क्राइम होता है और घटना करने वाले तो लोग करेंगे ही, अपराधी करेंगे, लेकिन उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। थाना बना है, दरोगा बना है, डीएसपी बना है, एसपी बैठा है और जो भी जहाँ पे भी जिनके साथ पीड़ित के साथ अन्याय होता है तो एक सिस्टम बना हुआ है कि उनको जाके संज्ञान लेने की। लेकिन यहाँ के जो आपके प्रेजेंट में जो एसपी महोदय हैं, खास करके मिश्रा जी, उनको बिहार के जनता पे भरोसा नहीं है, बिहार के जनता के लिए नहीं है। लगातार मैं एक हफ्ता से समय निकाल कर मैं एसपी महोदय को मैं फ़ोन करता हूँ और फ़ोन उठाते नहीं हैं। मुझे जानकारी मिला है राज्य सरकार के मंत्री का भी फ़ोन नहीं उठाते हैं। इतना वो राज्य को, जिला को चलाने में इतना बिजी हैं कि जनता का आवाज़ को दबा रहे हैं। अभी एक घटना हाल फिलहाल में ही 25 तारीख को एक घटना हुआ है और 26 तारीख को केस रजिस्टर हुआ है। केस संख्या जो है 3125 है और ये खानपुर प्रखंड में, ज़िला समस्तीपुर में, एक हमारे कांग्रेस सहनी जी हैं, परिवार है, उनकी सुपुत्री के साथ 3 लड़का ने गैंग रेप किया और बहुत हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तब जाके केस रजिस्टर हुआ और केस रजिस्टर होने के बाद भी हम स्वयं डीएसपी लेवल पे हमने सबसे बात किया। सभी लोगों ने आश्वासन दिया कि मैं कार्रवाई करता हूं और तकरीबन आप देख रहे हैं कि 15 दिन होने के लिए जा रहा है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो मैं एसपी महोदय से पूछना चाहूँगा कि आप क्यों उनको बचाना चाह रहे हैं, या वो आपके जातीय समाज से आते हैं, फिर वो लड़का इसलिए बचाना चाह रहे हैं, या पैसा लिए हैं इसलिए बचाना चाह रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, 15 दिन जघन अपराध जिला में हुआ है, एक लड़की के साथ 3 लड़का ने गैंग रेप किया, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन जो है वो सोया हुआ है। और उसके बाद भी अगर कोई फरियादी फ़ोन कर रहा है, कोई समस्या के लिए फ़ोन कर रहा है, तो इतना क्या है, इतना बड़ा आप क्या बन गए हैं भाई जो आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं? आपको मैसेज करने के बाद भी आपने फ़ोन नहीं उठाया। कल मैं डीआईजी को भी मैंने कंप्लेंट किया, उनसे हमने कहा कि एसपी महोदय से बात कराइए और उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि हम अभी मैसेज छोड़ते हैं। उनके बावजूद भी फ़ोन नहीं किए। आज भी मैंने सुबह से फ़ोन लगाया, मैंने फ़ोन नहीं उठाया। तो ये तरीका बंद करें और मैं एसपी साहब को आपके माध्यम से मैं चेताना चाहता हूँ कि एसपी साहब 15 दिन का समय है, 15 दिन में वो पीड़ित परिवार को न्याय दीजिए। जिन लोगों ने अपराध किया उसको गिरफ्तारी कीजिए
नहीं हो रहा है उनके कुर्ती जब्ती कीजिए, कार्रवाई कीजिए। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो 15 दिन आपके पास है, 16 दिन में हमारे पास होगा। हम आपके कार्यालय को और आपको हम घेरेंगे 15 दिन के बाद पूरे बिहार में, और ख़ास करके समस्तीपुर के एक एक निषाद परिवार आके आपके थाना को घेरेंगे। आपको जवाब देना पड़ेगा और आप उस जवाबदेही से बच नहीं सकते। आपको जो करना होगा, लाठी डंडा गोली चलाना, जो चलाना होगा चलाइएगा, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा और आपको हम लोग घेरने के लिए आएंगे। 15 दिन का मैं अल्टीमेट समय दे रहा हूं, जबकि ये हमारा काम नहीं है, ये काम सरकार का है, ये काम प्रशासन का है। ये प्रशासन जो है तो जनता के पैसे से चल रहे हैं, जनाई की मालिक है। तो इसलिए मैं अभी भी आग्रह करता हूं, मेरे आपसे निजी कोई लड़ाई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे पास भी एक जवाबदेही है। हम लोग जनता के जनप्रतिनिधि हैं, हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इस मुकाम पे ऐसे नहीं पहुँचे, संघर्ष करके पहुँचे हैं। और आप एसपी साहब, आप ये मत सोचिए कि हम 60 साल के बाद नौकरी ख़त्म होगा उसके बाद रिटायरमेंट होगा, ये मत सोचिए। सरकार आएंगे जाएंगे बदलेंगे, सत्ता किसी के एक पास साथ नहीं रहने वाला है। आज अगर आपको लगता है कि हमको 60 साल के लिए मौका मिल गया और हम जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे, तो ये गलतफहमी दूर कीजिए। सरकार बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 6 महीने के अंदर में नई सरकार बनने वाली है। और ऐसे समय में आपको उस समय में जवाब देना पड़ेगा कि आखिर आपने इतना जघन अपराध होने के बाद भी 15 दिन तक आपने कान में तेल लेके क्यों सोए? या आपने पैसा लिया, या आपके जाति का वो लड़का है इसको बचाना चाहते हैं? मुझे स्पष्ट कीजिए कि आपका मंशा क्या है। तो इसलिए मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो फिर हम लोगों के पास भी जवाबदेही है। हम लोग संघर्ष करने के लिए मैदान में उतरे और फिर आपके साथ आएंगे, 15 दिन के बाद आपके साथ संघर्ष करेंगे। यही आप लोगों के बीच में आपके माध्यम से एसपी साहब को मैं जताना चाहता हूं, और आज आप लोगों के बीच अपनी बात को हमने रखा है। चल, धन्यवाद। तो आपने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को सुना, जिनका कहना है कि पुलिस जो है वो अपराधियों को संरक्षित कर रही है और जो पीड़ित परिवार है उसे न्याय जो है वो नहीं मिल रहा है। उनका कहना था कि कॉल नहीं उठा रहे हैं एसपी, और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि हमने तो यह भी सुना है कि मंत्रियों का भी, राज्य के मंत्रियों का भी कॉल नहीं उठाते हैं एसपी साहब। तो देखिए, आपको बता दें कि मुकेश सहनी का कहना है कि पीड़ित परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, और इसी के साथ ही यह भी बात है कि जो भी एसपी हैं वो अपराधियों से मिलकर मामला को रफा दफा करने में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि समस्तीपुर एसपी को कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया और न ही इस घटना के संबंध में कोई प्रतिक्रिया दी। आखिर एसपी साहब अपराधियों को क्यों बचा रहे हैं? तो सवाल तो सही है कि आखिर एसपी अपराधियों को क्यों बचा रहे हैं। हालांकि इस मामले में अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है वो जांच का विषय है, लेकिन मुकेश सहनी का आरोप है कि समस्तीपुर के जो एसपी हैं वो अपराधी को संरक्षित कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। सारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।